दोस्तों, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। जो भी भक्त जन इस दिन विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, कामिका एकादशी का व्रत रखता है, उसे असुर में यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है तथा ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप जो हैं वो भी इस व्रत को रखने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि में जो भगवान हरि का जागरण करता है, उनका कीर्तन करता है, उसकी अगर कोई भी मनोकामना है जो धर्म के हित में है तो पूरी हो जाती है। जय माता दी दोस्तों, मैं आशु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। कामिका एकादशी का व्रत कब है, किस समय किया जाएगा कामिका एकादशी व्रत का पारण, कामिका एकादशी व्रत का क्या महत्व है, कैसे विधि पूर्वक इस दिन हम लोग कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण का पूजन, कामिका एकादशी व्रत के दिन पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। ये महीना जिस समय भगवान हरि क्षीर सागर में ध्यान मुद्रा में होते हैं, चतुर्मास चल रहा होता है, इस समय अगर कोई भी भक्त जन कामिका एकादशी का व्रत रखता है और रात में अगर भगवान हरि का भजन करता है, उनका संकीर्तन करता है, तो उसकी जैसी भी मनोकामना हो, परंतु मनोकामना जो हो वो धर्म के हित में हो, तो उसकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो उसको लक्ष्मी नारायण पूरी करते हैं। कामिका एकादशी व्रत को जो भी भक्तजन रखते हैं उनको असुर में यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है तथा बड़े से बड़े पाप जैसे कि ब्रह्म हत्या का पाप हो वो भी इस व्रत को अगर कोई रखता है तो उसका ये पाप भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी क्षत्रिय राजा से किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। तब उसे किसी ऋषिवर ने बताया था कि तुम कामिका एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हारे ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाएगा। तब उस राजा ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया था और उसके ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हुआ था, उसका ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ था। दोस्तों, अगर कलयुग में हमें भगवान हरि को, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो सबसे उत्तम है कि हम लोग एकादशी का व्रत रखें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। तो जो भी भक्तजन कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की सदैव कृपा प्राप्त रहेगी। और इस दिन अगर किसी कारणवश अगर हम लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर सुबह स्नान करने के बाद अगर हो सके तो स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लें। गंगा जल अगर उपलब्ध ना हो तो 11 बार 21 बार श्रद्धा के अनुसार गंगा मैया का नाम लेकर भी हम लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद एक लोटा तांबे के लोटे में जल को लेकर सूर्य देव को पूर्व दिशा की ओर जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद हम लोग अपनी पूजा गृह में, वह स्थान घर में जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसे साफ सुथरा करने के बाद, वहाँ की सफाई करने के बाद हम लोग अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। पूजा को आरंभ करने के पहले हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर या खाली हाथ में जल लेकर संकल्प कर लें कि हे लक्ष्मी नारायण, आज हम लोग कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, या अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उसको कह सकते हैं कि इस काम हेतु मैं आपका व्रत रखूंगा, कृपया आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें और हमारा कल्याण करें। फिर विधि पूर्वक भगवान शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का स्नान कराने के बाद जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, धूप हो गया, रोली हो गया, चंदन हो गया, दीप हो गया, हल्दी हो गया, जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। भगवान नारायण को अधिकतर पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फिर व्रत के दिन नैवेद्य में हम लोग शालिग्राम भगवान को, लक्ष्मी नारायण को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, या फल हो गया, मिठाई हो गई,
फलाहार हो गया, जो भी चीज हम लोग के पास उपलब्ध हो उससे विधि पूर्वक हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। याद रखिए, अगर लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, उनको भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसा दल अवश्य डाल दें। बिना तुलसा दल के लक्ष्मी नारायण का भोग नहीं लगता। ऐसा शास्त्रों में दे रखा है कि बिना तुलसा दल के लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। तो जिस समय भी अगर हम माता लक्ष्मी की, नारायण की, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसमें तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसा दल को तोड़ना वर्जित है और इस बार एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन भी तुलसा दल तोड़ना वर्जित है। तो हम लोग शनिवार के ही दिन तुलसा दल तोड़ के पानी में रख सकते हैं और विधि पूर्वक एकादशी के दिन तुलसा दल से लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। फिर अपनी दिनचर्या को आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, भक्ति भाव के साथ, अगर श्रद्धा के साथ हम लोग ने पूजा अर्चना की है तो लक्ष्मी नारायण अवश्य हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इस वर्ष कामिका एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई को रविवार के दिन दोपहर 12:12 से होगा और इस तिथि का समापन 21 जुलाई को सोमवार के दिन 9:38 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन एकादशी व्रत 21 जुलाई 2025 को सोमवार के दिन रखा जाएगा और जो भी गृहस्थ जन है, जो भी वैष्णव जन है, वो 21 जुलाई सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे और कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादश तिथि के दिन किया जाएगा। द्वादश तिथि का आरंभ 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा और इस तिथि का समापन 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर होगा। तो 22 जुलाई को मंगलवार के दिन हम लोग एकादशी व्रत का पारण करेंगे, लेकिन द्वादश तिथि 7:05 तक ही है सुबह के। तो हम लोग शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 7:07 के समय अगर हम लोग एकादशी व्रत का पारण कर लें तो अति उत्तम होगा। दोस्तों, 21 जुलाई वाले दिन, जिस दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उस दिन जितने भी शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं वो मैं आप सभी भक्तजन को बताए दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:38 पर होगा और सूर्यास्त होगा 7:50 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 4:50 तक होगा और अमृत काल सुबह 5:38 से लेकर सुबह 7:20 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना को प्रारंभ ना करें। दोस्तों, यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों। राधे राधे सभी लोगों को।